अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, 2 by 2 ऑर्डर का हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, और 3 by 3 ऑर्डर जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, और उसके बाद इनके एडजॉइंट फाइंड करेंगे, और फिर ट्रांसपोज देखेंगे ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, और उसके बाद जो है माइनर्स इनके निकालेंगे और कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी बी अ मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डोनेटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर, यानी डिटर्मिनेंट जो ए है ना, आप इसको आप ये दो तरह से शो कर सकते हो, या इसको डी ई टी उसके आगे मैट्रिक्स ए लगा दो, या फिर दो वर्टिकल बार या वर्टिकल जो लाइंस हैं उनके दरमियान में मैट्रिक्स को लिख दोगे तो वो डिटर्मिनेंट को शो करेगा। तो मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट होगा उसको ऐसे हम शो करवाते हैं। तो इसके अंदर जो है उसके एलिमेंट्स को लिख दो। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे निकालते हैं 2 by 2 मैट्रिक्स का, देखते हैं इसको। सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 by 2 मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट जो होगा मैट्रिक्स का उसको फोर्थ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दोगे, और जो सेकंड एलिमेंट है उसको थर्ड से मल्टीप्लाई करवा दोगे, और इनके दरमियान जो साइन यूज़ करोगे वो नेगेटिव का साइन यूज़ करोगे। यानी फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई करवाओगे, फिर माइनस सेकंड एलिमेंट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा नोट है कि जो डिटर्मिनेंट है ना वो 1 by 1 मैट्रिक्स का, उसका जो एलिमेंट है A11 है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो A11 के इक्वल ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सिंगुलर इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। यानी जो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगी ना उसमें जो A का डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसके एलिमेंट है 3 1 3 1, तो उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट के अंदर उसके एलिमेंट्स को लिखें सबसे पहले, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ से मल्टीप्लाई करवाएं 3 × 1, माइनस सेकंड एलिमेंट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये 1 × 3, तो ये 3 - 3 0 के इक्वल आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद है हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। यानी जो स्क्वायर मैट्रिक्स A है ना वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी अगर जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे उसके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो उसको डिटर्मिनेंट में लिखें। तो डिटर्मिनेंट लिखने के बाद उसका डिटर्मिनेंट लें, फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 × 8 16 माइनस 3 × 7 21। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया -5 आ रहा है, यानी ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। यानी सिंगुलर मैट्रिक्स जो होगी उसमें डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा, और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी उसमें डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे एक जनरल मैट्रिक्स लिखी हुई है 3 by 3, उसके एलिमेंट हैं A11 A12 A13 A21 A22 23 A31 32 33। तो इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट में लिखना है। तो उसके बाद जो डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट दो तरह से ओपन कर सकते हो। आप इसको रो की एक्सपेंड जो है, इसकी एक्सपेंशन जो है आप रो के ज़रिए भी कर सकते हो या कॉलम के ज़रिए भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ फर्स्ट रो की ज़रिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो A11 A12 A13। तो इसको ओपन कैसे करना है आपने, सबसे पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट A11, तो जो एलिमेंट आप लोगे उसकी जो उसके रिस्पेक्टिव जो रो होगी और उसके रिस्पेक्टिव जो कॉलम होगा
उसको आपने छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये A11 एलिमेंट था, तो ये रो छोड़ दोगे और ये कॉलम छोड़ दोगे, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, A22 23, A32 A33। तो इसका आप डिटर्मिनेंट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट A12। तो A12 एलिमेंट जो है इसकी आप रो छोड़ दोगे और इसी का कॉलम छोड़ दोगे, बाकी हमारे पास क्या बच गया, A21 A31 A23 A33। इसकी इसी तरह जो थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट रो का A13 ये आ जाएगा। उसके बाद इसकी रो छोड़ दोगे, इसी का कॉलम छोड़ दोगे, तो बाकी हमारे पास ये जो एलिमेंट बच जाएंगे उसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अब इनके दरमियान जो साइन है वो आपने कैसे लगाने, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ पॉजिटिव आएगा, अगले के साथ नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, अगर कोई और एलिमेंट इससे आगे होता तो उसके साथ नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो इस सिमेट्री के साथ जो है ना आपने इसके साथ साइन लगाने हैं, पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लो। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते थे, फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ से मल्टीप्लाई करवाओगे, दरमियान में माइनस लगाओगे, उसके बाद सेकंड एलिमेंट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे। सिमिलर जो नेक्स्ट अगले डिटर्मिनेंट है वो भी इसी तरह ओपन करोगे। तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 3/3 की, तो सबसे पहले उसको डिटर्मिनेंट में लिखें। उसके बाद डिटर्मिनेंट जो है मैंने फर्स्ट रो के एक्सपेंड किया है फर्स्ट रो की मदद से। तो सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2, तो ये कॉलम छोड़ दोगे, ये रो छोड़ दोगे, बाकी आपके पास ये एलिमेंट बच जाएंगे, इसका डिटर्मिनेंट ले लोगे। तो इसके बाद अगले एलिमेंट के साथ माइनस आएगा, तो ये -1, ये कॉलम छोड़ दोगे, ये रो छोड़ दोगे, तो ये एलिमेंट आ जाएगा और बाकी ये एलिमेंट आ जाएगा। फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई करवा दोगे, सेकंड को थर्ड के साथ। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 0 + 0, ये कॉलम छोड़ दोगे, ये रो छोड़ दोगे, बाकी जो एलिमेंट्स है उसका डिटर्मिनेंट ले लोगे। इसके बाद जो डिटर्मिनेंट लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट एडजाइंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। 2/2 मैट्रिक्स का एडजाइंट कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक 2/2 जो मैट्रिक्स है उसका 2/2 जो मैट्रिक्स है वो गिवन है। लेट A = ABCD, उसके ये एलिमेंट्स हैं। बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, देन एडजाइंट ऑफ A इज डोनेटेड बाय ADG, उसके आगे ADJ, उसके आगे आप A लिख दोगे तो वो एडजाइंट को शो करेगा। यानी आप एडजाइंट को ऐसे लिखने की बजाय आप सिंपली उसको इस फॉर्म में लिख दिया करोगे। तो इसको डिफाइन करते हैं कि एडजाइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जो इस मैट्रिक्स A है इसका एडजाइंट किसके इक्वल आ जाएगा, वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये कैसे आया, आपने करना क्या है, 2/2 मैट्रिक्स का जो एडजाइंट है ना, आपने सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ के साथ रिप्लेस कर देना है, यानी फर्स्ट की और फोर्थ की आपस में जगह चेंज कर देनी है। तो यहाँ पे A था, यहाँ पे D आ गया, और यहाँ पे D था, यहाँ पे A आ गया। और जो इसका सेकंड और थर्ड एलिमेंट है उसके आपने साइन चेंज कर देने हैं। अगर उसके साथ पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएंगे, अगर नेगेटिव है फिर वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे तो इसके साथ क्या आ गया, दोनों के साथ नेगेटिव आ जाएंगे। यानी सिंपली ये कि 2/2 मैट्रिक्स जो होगी उसका एडजाइंट क्या होगा, आप फर्स्ट और फोर्थ की जगह चेंज कर दोगे और सेकंड और थर्ड जो एलिमेंट्स है उनके साइन चेंज कर दोगे। इसके बाद इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, लेट A बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स B सच दैट AB = BA = I2 वेयर I2 = 1 0 0 1। तो ये हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यानी इन्वर्स जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले जो A होगी वो हमारे पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स B, अगर हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है ना हम उसको ऐसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद वो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे, तो वो जो मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स होगी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, A जो है हमारे पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स B, तो यहाँ पे हमारे पास कोई मैट्रिक्स B है, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद वो क्या दे रही है, हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रही है। तो हम कहेंगे जो A है ना, जो B मैट्रिक्स है वो A का इन्वर्स होगी, तो उसको हम डोनेट करेंगे A इन्वर्स के साथ।
तो फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स जो है इसका फार्मूला हमारे पास होता है एडजाइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसमें जो ए डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये ज़ीरो के इक्वल हो गया तो हमारा जो आंसर है वो अनडिफाइन हो जाएगा, तो फिर जो इन्वर्स है ना इसका वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है माइनर ऑफ मैट्रिक्स के, जो 2x2 मैट्रिक्स है उसके माइनर्स हम कैसे निकालते हैं, माइनर एलिमेंट्स उसके क्या होते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है 2 3 5 1। तो इसका जो माइनर है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो माइनर हमारे पास बेसिकली होता क्या है, इसमें 2x2 में कैसे हमने माइनर निकालना है। इसमें आपने करना क्या है, सिर्फ जो ना फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका माइनर उसके ऑपोजिट डायगोनल होगा। जैसे यहाँ पे 2 है ना, 2 का माइनर इसका डायगोनल एलिमेंट दूसरा ऑपोजिट हमारे पास 1 आ रहा है, तो 2 का माइनर 1 होगा। इसी तरह 1 का माइनर क्या होगा, 2 होगा। और 3 का माइनर इसके ऑपोजिट डायगोनल ये 5, और 5 का डायगोनल 3 होगा। तो यहाँ पे ये माइनर ऑफ मैट्रिक्स लिखा हुआ है, जो ए मैट्रिक्स ए है उसका माइनर क्या होगा, 2 का माइनर 1, 3 का माइनर 5, 5 का माइनर 3 और 1 का माइनर 2 होगा। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास एक माइनर मैट्रिक्स है। तो अगर 2x2 मैट्रिक्स का माइनर आ जाए तो ये आपके लिए बोनस होगा, अगर 3x3 का आ जाए तो फिर वो आपके लिए एक चैलेंज होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 है, 3x3 है, तो फिर उसका माइनर क्या होगा। लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डोनेटेड बाय कैपिटल एम आई जे। यानी हमारे पास जो माइनर है ना उसको हम डोनेट करेंगे कैपिटल एम आई जे के साथ, और उसके जो एलिमेंट्स है उसको डोनेट किया करेंगे स्मॉल ए आई जे के साथ। तो यहाँ पे एक जनरल मैट्रिक्स ए है 3x3 की, तो यहाँ पे हम माइनर निकालते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट A12 का माइनर उसको हम शो करवाएंगे कैपिटल M12 के साथ। तो ये 1 2 का मतलब क्या है, ये फर्स्ट 1 ये I को शो करवाता है यानी फर्स्ट रो, और जो सेकंड एलिमेंट है ये J को शो करवाता है सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का हमारे पास जो एलिमेंट है ये हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट होगा। तो इसका माइनर क्या होगा, आपने इसके रिस्पेक्टिव रो को छोड़ देना है और इसके रिस्पेक्टिव जो कॉलम है उसको छोड़ देना है। बाकी जो आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे उनका आपने डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। तो ये और ये छोड़ दोगे तो बाकी A12, A31, A23, A33 बच जाएगा। इसका आप डिटर्मिनेंट ओपन कर लोगे तो वो आपके पास माइनर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम माइनर निकालना चाहे A22 तो उसको हम शो करवाएंगे कैपिटल M22 के साथ, तो यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। तो इसके रिस्पेक्टिव रो और कॉलम को छोड़ दोगे बाकी आ जाएगा A11, A13, A31, A33, उसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लोगे। सिमिलर इसी तरह आपके पास नेक्स्ट M31 का जो माइनर है वो निकाला हुआ है, तो ये होगा आपके पास, ये कॉलम छोड़ दोगे ये रो छोड़ दोगे, बाकी जो एलिमेंट्स है उनका डिटर्मिनेंट निकाल लोगे। सिमिलर जो बाकी एलिमेंट्स है उनके जो माइनर है आप लोग वो खुद फाइंड करें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डोनेटेड बाय कैपिटल ए आई जे। जो कोफैक्टर्स है उसको हमने कैपिटल ए आई जे से डोनेट करना है, जो स्मॉल ए आई जे है ये एलिमेंट को ज़ाहिर करता है। तो कोफैक्टर किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा -1 की पावर है हमारे पास I + j मल्टीप्लाई बाय एम आई जे, वेयर एम आई जे इज़ माइनर ऑफ ए आई जे। यानी कोफैक्टर निकालने के लिए ना आपको क्या करना होगा, आपने उसमें सबसे पहले माइनर निकालने हैं। तो माइनर निकाल के उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करवा दोगे -1 की पावर I + j के साथ, तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो कोफैक्टर बन जाएगा। देखते हैं इसको, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। तो कोफैक्टर ऑफ A12 का कोफैक्टर निकालना है, उसको हम शो करवाएंगे कैपिटल A12 के साथ। तो A12 का मतलब क्या है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हमारे पास ये वाला एलिमेंट होगा। तो
आपने क्या करना है, इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। सबसे पहले क्या है, -1 की पावर i प्लस जे, तो ये आ गया -1 की पावर i की वैल्यू कितनी है 1, j की वैल्यू कितनी है 2, तो ये -1 की पावर 1 प्लस 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय m i j, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो ये आ गया m12। तो यहाँ पे आप माइनर निकाल लोगे 1 2, तो ये माइनर क्या होगा आपके पास, ये कॉलम छोड़ दोगे, ये रो छोड़ दोगे, तो बाकी आपके पास ये एलिमेंट बच गए और बाकी ये एलिमेंट्स बच गए, उनका डिटर्मिनेंट निकाल लोगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद इसके साथ ये माइनस की जो पावर होगी उससे मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो आपके पास वो कोफैक्टर बन जाएगा। सिमिलर अगर हम कोफैक्टर निकालना चाहें एलिमेंट A31 का, 31 का मतलब क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर 3 + 1, तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दोगे, बाकी आपके पास ये 4 एलिमेंट बच गए, इनका डिटर्मिनेंट ले लोगे तो वो आपके पास माइनर आ जाएगा। ये देखें, क्योंकि हमने माइनर यहाँ पे निकालना था ना, तो माइनर क्या आ जाएगा 31 का, ये आपके पास आ जाएगा, ये रो छोड़ दोगे और ये कॉलम छोड़ दोगे। इसी तरह बाकी जो हमारे पास कोफैक्टर है A23, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 2 + 3, साथ माइनर आ जाएगा A23, तो A23 का माइनर क्या होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये सेकंड रो होगी, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम हो गया, तो बाकी एलिमेंट क्या बच गए, A11 A12 और A31 A32, तो उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो वो आपके पास कोफैक्टर बन जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अर्जाइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स है ना, हमने सबसे पहले 2x2 मैट्रिक्स का अर्जाइंट निकाला था, अब जो है 3x3 मैट्रिक्स का अर्जाइंट निकालते हैं। तो 3x3 मैट्रिक्स का अर्जाइंट क्या होता है, देखते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स A है 3x3 ऑर्डर की, तो अर्जाइंट जो होगा, अर्जाइंट के लिए आपने ना सबसे पहले उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालने हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके कोफैक्टर्स को मैंने आपको बताया था, कोफैक्टर्स को कैसे शो करवाते हैं, कैपिटल A के साथ करवाते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, इसी तरह बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स आ जाएंगे। तो अर्जाइंट क्या होगा, 3x3 जो मैट्रिक्स के उसका अर्जाइंट होता है कोफैक्टर्स, उसके बाद ये सारे कोफैक्टर्स निकालोगे, बाद में उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे, यानी जो भी यहाँ पे कोफैक्टर्स होंगे उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लोगे, तो फिर वो आपके पास अर्जाइंट आ जाएगा। तो ट्रांसपोज इसके बारे में देखते हैं। तो कोफैक्टर के बारे में एक बार फिर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने 3x3 मैट्रिक्स में क्या करना है, सबसे पहले आपने कोफैक्टर्स निकालने, सारे के सारे कोफैक्टर्स निकाल लें। कोफैक्टर्स निकालने के बाद उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो आपके पास अर्जाइंट बन जाएगा। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n then an n/m matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called transpose A। यानी ट्रांसपोज क्या है, अगर हमारे पास कोई m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो अगर हम उसका ऑर्डर चेंज कर दें n/m कर दें, सिंपली ये कि आप क्या करो, उसकी रोज़ और कॉलम्स को आपस में चेंज कर दो, तो जो रिज़ल्ट बनेगा वो आपके पास ट्रांसपोज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, ये जनरल मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसके नंबर ऑफ रोज़ को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर दो। यानी ये फर्स्ट रो जो है ना, इसको मैंने उठा के फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को उठा के सेकंड कॉलम में लिख दिया, थर्ड रो को उठा के थर्ड कॉलम में लिख दिया, तो ये जो रिज़ल्ट बन गया ये मेरे पास ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन गया।